ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्तांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तो हमारे भक्त अब कम हो गए, क्या बात है? 21 लोग आज हैं। ठंड बढ़ गई है लगता धीरे धीरे आएंगे प्रभु जी। है। ठीक है। तो कल तक हमने 15 और 16 हम दो ये श्लोक कल पढ़े थे। आज 17, 18, 19 कोशिश करते हैं पढ़ने की। 20 भी कोशिश करेंगे, अगर हो जाएगा तो, नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 17 नंबर श्लोक दोहराते हैं सब मिलके। यो न हृष्यति न द्वेष्टि यो न हृष्यति यो न हृष्यति न द्वेष्टि यो न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य स मे प्रिय। भक्तिमान्य च मे प्रियः। कौन पढ़ाएगा? यो न हृष्यति न द्वेष्टि यो यो न न हृष्यति हृष्यति न न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति न न शोचति न शोचति न कांक्षति कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य स मे प्रियः। भक्तिमान्य स मे प्रिय। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी सभी को माता जी। दंड प्रणाम। यो न रिष्यति न दृष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य स मे प्रियः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यो न हृष्यति न द्वेष्टि यो यो न न हृष्यति हृष्यति न न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति न न शोचति न कांक्षति कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी शुभाशुभ शुभाशुभ परित्यागी परित्यागी भक्तिमान्य स मे प्रिय। भक्तिमान्य स मे प्रिय। अनुवाद। जो न कभी हर्षित होता है न शोक करता है, जो न पछताता है न इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है ना। यो न हृष्यति, हृष्यति मतलब हर्षित होता है,
न द्वेष्टति मतलब कभी भी शोक नहीं करता, कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में दुखी नहीं होता, है ना। न शोचति न कांक्षति, वो कभी शोचति मतलब पछतावा लिखा है यहाँ पे प्रभुपाद ने, पछतावा नहीं करता, और न कांक्षाएं मतलब इच्छा ही करता है ना। ना कोई उसके अंदर इच्छा है, ना किसी प्रकार का कोई भी पछतावा है ना। कोई कार्य हो जाता है ना, अरे मैंने तो गलत कर दिया, ओहो इतना गंदा किया, मेरा दिल रो रहा है, हाय हाय मैंने ऐसा क्यों कर दिया। तो न शोचति न कांक्षति, शुभ अशुभ परित्यागी, शुभ तथा अशुभ दोनों दोनों जो कर्म होते हैं, और जो भी ऐसी परिस्थितियां, ऐसे जो वातावरण होता है शुभ और अशुभ, उन दोनों को जो है ना परित्यागी, त्याग करने वाला होता है। वो ऐसा नहीं है कि शुभ के पास जाऊं, अशुभ से दूर रहूं, या किसी भी प्रकार से मेरे जीवन में शुभ ही शुभ हो, शुभ अच्छा ही करूं, गंदा काम ना करूं, या कोई शुभ रिजल्ट आ गया तो उसी को स्वीकार करूं, और गंदा रिजल्ट आ गया तो उसको स्वीकार नहीं करूं। शुभ अशुभ परित्यागी, इन दोनों से दूर रहता है। भक्ति मान्य स में प्रिय, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है ना। भगवान की हमने पढ़ा 13 से लेके 20 तक भगवान अपने गुणों, जो ऐसे भक्त के गुणों का वर्णन कर रहे हैं जो भगवान को प्रिय है ना। ये गुण रहेंगे तो भक्त भगवान को प्रिय है। और अगर किसी भक्त ने ये गुण अपने अंदर निकाल लिए, संवार लिए, और अपने आप को इस गुणों से जो है ना अभिभूत कर लिया, तो भगवान का प्रिय हो जाएगा वो, है ना। क्योंकि जिसके पास भी ये गुण रहेंगे उसको भगवान प्रिय है। तो ऐसा नहीं है कि गोरा काला, कहीं का देशी विदेशी, कोई भी आदमी हो, किसी भी प्रकार का, अगर कोई भी, ना कुल का उसको भेद है, न जाति पाति का भेद है, न रंग का भेद है, न कोई राष्ट्र का भेद है, न कोई हाइट हेल्थ का भेद है, किसी में भी ये गुण होंगे तो भगवान उसको, भगवान प्रिय करेंगे, अपना डियर बना देंगे भगवान उसको, भगवान अपना क्लोज कर देंगे उसको। ठीक है। तो हम देखा हमने कि पहले, सबसे पहले 20 पॉइंट्स भगवान ने बताए कि जो, नहीं 20 नहीं, सॉरी 10 पॉइंट्स, 10 क्वालिटीज जो कृष्ण को पसंद है, 13 और 14 में, है ना, 2 श्लोकों में। फिर 15 में हमने देखा कि, कितने, 15 में तो मैंने लिखा नहीं है, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता है, अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख भय तथा चिंता में संभव रहता है। 1 2 3 4 5, 5 क्वालिटीज बताई 15 में। फिर 5 क्वालिटीज बताई 16 में। अब यहाँ पे बता रहे हैं, एक तो हर्षित नहीं होता, दूसरा कभी शोक नहीं करता, तीसरा पछताता नहीं है, इच्छा नहीं करता, और शुभ अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग करता है, मतलब 5। तो हर श्लोक में 5 5 5 5 भगवान बताते आ रहे क्वालिटीज, है ना। 13 में 5, 14 में 5, 15 में 5, 16 में 5, 17 में 5। ठीक है। मतलब 5 पंचे 25, अभी तक 25 गुण बता चुके हैं भगवान, और आगे वाले आने वाले श्लोकों में और गुण बताएंगे। ठीक है। तो तात्पर्य में हम प्रवेश करते हैं। तात्पर्य, शील प्रभुपाद की जय। शुद्ध भक्त भौतिक लाभ से ना तो हर्षित होता है, ना हानि से दुखी होता है। यही इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या हमारे अंदर ऐसी भावना रहती है, कहीं कमा लिए तो बड़ा खुश हो जाता है, अरे प्रभु जी बहुत पैसा आया, आज तो मजा आ गया, मेरे बहुत बढ़िया, मैंने जो सेटिंग की थी ना बहुत बढ़िया हो गया मेरा। तो भौतिक लाभ से हर्षित होता है वो, पैसा आ जाए, भौतिक में कहीं सक्सेस हो जाए, किसी को हम हरा देते हैं, कोई हमारे सामने नतमस्तक हो जाता है ना, इन सब चीजों से कितना आनंद आता है, नहीं है कि नहीं। किसी को तकलीफ दे के, या कोई हमारा दुश्मन है, उसको कहीं परेशानी हो जाए तो ऐसा लगता है, वाह देखा अच्छा हुआ, मेरे साथ ऐसे किया था ना, भगवान ने भी तेरा जो बदला ले लिया, मेरा बदला भगवान ले लिया। जैसे भगवान हमारे एक स्टाफ है, जा तो ये काम करके आ, तो करके आ गए, ऐसा नहीं है। तो जो इन सब चीजों से हर्षित भी नहीं होता, और हानि से दुखी नहीं होता, है ना। दुखी भी नहीं होना है, एक्चुअल में ये बड़ा मुश्किल है। जब कोई नुकसान होता है ना, घर का, धन का, संपत्ति का, तो आदमी बहुत दुखी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो ना अंदर से अटैच था कि ये मेरा है ना।
अब मेरा नहीं है। जिस दिन आप, एक ना कथा आती है, एक बार ना एक व्यक्ति था, वो भक्त था, मतलब अच्छा खासा भक्त था। वो ना अपने घर में अपनी वाइफ को बोलता है, चल सब छोड़ के अपन चलते हैं जो है ना आश्रम में भक्ति करने। ठीक है। तो भक्ति करने के लिए पहले तो मानती नहीं घर वाली, बोले हम अपना कैसे सब छोड़ दें, बोले नहीं ये सब कोई काम का नहीं है, बच्चे बड़े हो गए, सब छोड़ छाड़ के चलो, कोई जरूरत नहीं है इसमें अपना जो है ना आसक्ति फंसाने की, हमको प्रभु के लिए जो है ना मन तन शरीर सब कुछ प्रभु को देना है। तो ये सब छोड़ो और साधु जी के ऋषि के आश्रम में चलते हैं, वहीं भक्ति करेंगे, वहीं साधना करेंगे और अंत समय में भगवत प्राप्ति वहीं से होगी हमारी। तो क्योंकि पत्नी भी अब पतिव्रत धर्म का पालन करती थी, तो न चाहते हुए भी उसने अपने पति का साथ देता, अगर पति चाहेगा तो फिर पत्नी अकेली कैसे करेगी घर में, तो वो भी साथ में चली गई फाइनली। तो जब जा रहे थे रास्ते में तो जंगल आया, है ना, जंगल में जो है वो जंगल थोड़ा सा पहले जो है ना जंगलों में चोरी डकैतियां बहुत होती थी। तो उसकी पत्नी बोलती है कि मेरे को बड़ा डर लग रहा है। तो पति बोलता है क्यों डर लग रहा है तुमको, बोले कोई आ जाएगा, कोई हमसे छीन लेगा, कोई ये हो जाएगा, कोई सामान ले लेगा तो हम क्या करेंगे। तो पति बोलता है तुमने कुछ उठाया है घर से, कुछ धन संपत्ति लाई हो क्या। तो पहले तो ना नकार करने लगी। तो बोले फिर जब कि कुछ लाई नहीं हो तो किस बात का भय है, जब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, पैसा ही नहीं है, सोना चांदी नहीं है, तो किस बात का भय। भय तो उसको हो ना जिसके पास कुछ सामान हो। तो बोले नहीं नहीं मेरे को भय लग रहा है। तो बोले तुम कुछ लाई हो, पक्का लाई हो, बताओ झूठ मत बोलो। तो फिर उसने बताया, बोले हाँ मेरे पास कुछ मेरा सोना लाई हूँ और धन लेके आई हूँ। तो बोले इसको अभी के अभी यही त्याग दो जंगल में, सोना और धन त्यागोगे तब जो है ना अभय हो जाओगे। निर्भय से निर्भयता तभी आएगी जब तक आपके अंदर कुछ है ही नहीं देने के लिए, कुछ खोने के लिए है ही नहीं, तो फिर क्या चीज का डर। जब तक खोने के लिए सामान है तब तक खोने का डर है। जिस दिन सामान ही नहीं है, खोने के लिए कुछ है ही नहीं वस्तु, तो फिर डर भी नहीं रहता, कोई डर नहीं रहता आदमी को, क्योंकि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, सब प्रभु का है, मैं भी प्रभु का हूँ, जो चाहिए ले लो। इस तरह का अगर हम अपने अंदर जो है ना भाव लाएंगे तो कभी भी किसी भी चीज में अटैच नहीं रहेंगे। ये धन मेरा है, संपत्ति मेरी है, घर मेरा है, मेन तो घर, परिजन मेरे हैं, पुत्र मेरा है, पत्नी मेरी है। जिस दिन ये मेरा 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 का गाना हम गाना बंद करेंगे ना, उस दिन ऑटोमेटिकली हम हर चीज से ऊपर उठ जाएंगे, ना हर्षित होंगे ना शोक करेंगे। मेरा तो था ही नहीं, चला भी गया, अगर कोई चला भी गया, किसी की मृत्यु भी हो गई अपने एकदम क्लोज की, तो मेरा तो था ही नहीं, वैसे भी प्रभु ने भेजा था इसको, हमारा कुछ दिनों का साथ था और प्रभु ने अब इसका समय आया तो वापस ले लिया, प्रभु ने इसको वापस बुला लिया। तो इस तरह का जब ज्ञान आता है ना, तब न हर्षित होता है न शोक करता है ना। आदमी जो है न्यूट्रल हो जाता है, जीरो हो जाता है, कभी भी कोई चीज में अपना भावनाएं जो है ना उसकी वो खत्म हो जाती, क्योंकि वो हर चीज को कृष्ण से जोड़ देता है। न शोचती न कांक्षती, अच्छा सॉरी, अपन तो इसमें अनुवाद में आगे कहते हैं, वह पुत्र या शिष्य के प्राप्ति के लिए ना तो उत्सुक रहता है, ना ही उनके मिलने पर दुखी होता है। तो पुत्र या शिष्य, गुरु जो है ना आजकल बड़ा हो गया ये, अरे मेरे पास तो इतने फॉलोअर्स है, मेरे पास तो इतने फॉलोअर है, प्रभु जी मेरे को इतने लाइक्स मिल गए, प्रभु जी देखे मेरे में कमेंट्स आने लग गए। अरे हैं, फेसबुक में लोग पागल हो जाते हैं अपने लाइक्स को देखने के लिए, कमेंट्स को देखने के लिए, अब फालतू फालतू पोस्ट करेंगे और उसमें देखते रहेंगे, अरे देखा मेरे इतने फॉलोअर है, मेरे इतने फ्रेंड्स है। तो जो शिष्य की प्राप्ति में उत्सुक नहीं रहता है ना, जो मिलने पर सुखी मतलब खुश फीलिंग नहीं करता, और पुत्र शिष्य मतलब कोई भी आपका जो है ना फॉलोवर हो, आपका अपना हो, इस तरह से रिलेशन बनता है, बिगड़ता है, ये सब जो है ना प्रभु पे छोड़ देना चाहिए। जब चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में हम जुड़ चुके हैं तो हम एक सैनिक हैं, ठीक है। तो सैनिक क्या जीत का श्रेय अपने ऊपर लेता है। कोई भी सैनिक अगर युद्ध, कोई सेना जीत जाती है तो सैनिक श्रेय अपने ऊपर लेगा क्या, कि मैंने जो है ना युद्ध जिता दिया, देखा मेरी वजह से युद्ध जीत गया।
नहीं लेता, कभी नहीं लेता। वो तो एक सैनिक है, उसके ऊपर क्या निर्भर है। हम भी उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु के मिशन में एक सैनिक हैं और हमारे सेनापति हैं शील प्रभुपाद। तो हमको एक सैनिक की तरह भूमिका निभानी है और इसका प्रचार करना है। उसमें कोई शिष्य मिल रहा है तो ठीक है, शिष्य आया तो खुश, एकदम खुश नहीं होना है, शिष्य चला गया तो दुखी नहीं होना है। कोई आपके नीचे आ गया फॉलोवर तो ठीक है, हाँ प्रभु जी दंडवत प्रणाम कर रहा है आपको, प्रभु जी आपसे ये मिल गया, आपसे वो मिल गया, तो इसमें खुश नहीं होना है। मेरा तो कुछ था ही नहीं, है ना। जो गुरु द्वारा मिला वही तो दिया ना। आपने अपना क्या पैदा किया? क्या शीला प्रभुपाद की बुक्स होती नहीं होती तो आप इस टाइप की बात कर पाते? क्या आप तब भगवान का नाम ले पाते, हरे कृष्ण महामंत्र ले पाते? हमको तो कुछ आइडिया ही नहीं था, कुछ नहीं मालूम था। ये तक नहीं मालूम था कि जो है ना बाल अग्र शत भागस्य था शतदा कल्पिता सृजा। क्या मालूम था आत्मा का साइज क्या है? बाल के अग्र भाग का 10,000वां हिस्सा नहीं मालूम। हमको तो ये तक नहीं मालूम है कि जीवन और मृत्यु का उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है, कुछ नहीं मालूम था। ये तो हमारे गुरु आचार्य जो है ना शास्त्रों के कारण हमको पता पड़ पाया। तो हमको अपने ऊपर श्रेय कभी नहीं लेना चाहिए, न शिष्य का, न फॉलोवर का, न पुत्र का, न पुत्री का, किसी का भी नहीं लेना, है ना। वह अपनी किसी प्रिय वस्तु के खो जाने पर उसके लिए पछताता नहीं है, कभी नहीं पछताता वो। इसी प्रकार यदि उसे अभिप्सित की प्राप्ति नहीं हो पाती तो वह दुखी नहीं होता। तो अभिप्सित का मतलब मेरे को ऐसा लगता है फेम या ऐसा कुछ होना चाहिए। बाकी अगर कि भेद है तो प्लीज बता दीजिएगा, हो सकता है मैं गलत हूँ। मेरे को लगता है नाम जो है ना प्रतिष्ठा वो है कि प्राप्ति नहीं हो पाती तो वह दुखी नहीं होता। वह समस्त प्रकार के शुभ अशुभ तथा पाप कर्मों से सदैव परे रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शुभ और अशुभ कर्मों से हमेशा सदैव दूर रहता है, पाप कर्मों से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं पुण्य करूंगा पाप नहीं करूंगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम किसी के लिए, किसी की जान की रक्षा के लिए या नाम प्रभुपाद के जो है ना ज्ञान के प्रचार के लिए हम कहीं भी जाने के लिए तैयार हैं। इवन हम जो है ना पाकिस्तान में भी प्रवेश करके भगवान का प्रभाव, भगवत नाम का प्रचार करेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं प्रभु जी वहां मैं नहीं जाऊंगा, वहां तो आतंकवाद है, वहां तो ये है, वहां तो वो है, वहां तो मेरे जहाज को खतरा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, कहीं पे भी प्रवेश करेंगे लेकिन शील प्रभुपाद के नाम का अपना भगवान के नाम का, उनके मिशन के लिए सदैव आगे रहेंगे। शुभ अशुभ कर्म जो है ना हमने और भी बहुत जगह पढ़ा है। 2.57 खोलेंगे श्लोक नंबर। पेज नंबर 110। इसमें कहते हैं इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है ना अशुभ की प्राप्ति होने पर उसे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर है। तो जो शुभ कार्य शुभ होता है उसको प्राप्त तो उसके लिए हर्षित नहीं होता, और अशुभ होने पर घृणा, उससे परेशान नहीं होता, है ना। कोई बीमारी आ गई है, कोई बीमार व्यक्ति सामने बैठ गया, अरे इसको हटाओ यहाँ से यार, बहुत तकलीफ हो रही है मेरे को, ऐसा नहीं करता वो, ठीक है। और अपन ने पढ़ा 9.28 में, 9.28 पेज नंबर 356। इसमें कहते हैं इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। भक्ति करने से सारे शुभ और अशुभ फलों से मुक्ति मिल जाती है। तो जो भी आपने कर्म किया हो, शुभ और अशुभ दोनों से मुक्ति मिलती है भक्ति करने से। और 18.10 में भी एक बार कहीं वर्णन है ना, 18.10 इसमें कहते हैं पेज नंबर 576। इसमें कहते हैं सतो गुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी जो न अशुभ कर्म से घृणा करता है न शुभ कर्म से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता।
तो जिसके अंदर संशय है ना, वो अशुभ और शुभ में सोचता है, दिमाग लगाता है, लेकिन जो ज्ञान में आगे है उसको शुभ और अशुभ से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हर चीज को कृष्ण से रिलेट करके देखता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं तात्पर्य में। वह परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए बड़ी से बड़ी विपत्ति सहने को तैयार रहता है ना। तो हमने देखा कि हमारे आचार्य, रशिया में जो प्रचार हुआ ना, बहुत खतरनाक प्रचार, बहुत खतरनाक। सोचो, लोगों ने भगवत गीता के लिए अपनी जान तक दी है रशिया में। ऐसे शीला प्रभुपाद के जो है ना सैनिक थे वहां, इतना जबरदस्त फॉलो किया उन्होंने। छुप छुप के KGF वहां पे जो है ना, जैसे CID होता है ना, और रॉ होता है, इस टाइप का वहां पे एजेंसी थी KGF, है अभी भी वो रशिया में। और वो पकड़ पकड़ के ऐसे जेलों में डाल देती थी हमारे जो है ना शील प्रभुपाद के जो भगवत गीता के प्रचारक थे, जो भी भगवान का प्रचार करते थे, गीता का, कृष्ण का प्रचार करते थे, उनको वहां पे ना जेलों में डाल देते थे और तरह तरह की यातनाएं मिलती थी, बहुत बुरी तरह से यातनाएं मिलती, माला छीन लेते थे, खाना नहीं देते थे, ठंड में छोड़ देते थे। बहुत खतरनाक समय देखा उन्होंने, तो भी उन्होंने भगवान का नाम लेना बंद नहीं किया। सोचो, ऐसी परिस्थिति आ गई थी। बहुत जगह हुआ ऐसा, और भी बहुत जगह। अमेरिका में जेल में डाल दिए थे, है ना, शीला प्रभुपाद के जो फॉलोअर्स थे उनको, उनके ऊपर केस चला कि तुम लोग जो है ना कल्ट हो। कल्ट मतलब कोई मनोधारणा से उत्पत्ति, मनोधारणा के आधार पे धर्म बनाना, है ना, मनोधर्म बनाना, इसको कल्ट कहते हैं। वहां कहते थे ये सब कल्ट है, तुम लोग कुछ भी, कुछ तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है, ऐसी कोई जो है ना, जो है धर्म नहीं है जो ये सब को प्रमोट करती है। तो इस तरह से बहुत लोगों को हमारे जो है ना तकलीफ झेलनी पड़ी। इवन, चलो फिर लंबा हो जाएगा, उसको छोड़ते हैं अपन। तो इस प्रकार हम देखते हैं बहुत तरह से यातनाएं, बड़ी से बड़ी विपत्ति सहने को तैयार रहता है। भक्ति के पालन में उसके लिए कुछ भी बाधक नहीं बनता। ऐसा भक्त कृष्ण को अतिशय प्रिय होता है। तो एक श्लोक आता है 18.54, 18.54, है ना, खोलेंगे जरा। उसमें कहते हैं, भगवान ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा, न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते परा। तो इसमें भी सेम वर्ड आया है, न शोचति न कांक्षति। यहाँ पे भी वही वर्ड आया, न शोचति न कांक्षति। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। भगवान को ऐसे भक्त प्रिय हैं जो कभी शोक नहीं करते, कभी आकांक्षा नहीं करते। तो इसके अनुवाद में 18.54 में लिखा है, इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत परब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तो बेसिकली भगवान को ये गुण इतने प्रिय लगते हैं कि जिनके अंदर ये गुण होता है ना, उनको फटाफट भगवान अपने धाम पे बुला ले, है ना, आ जाओ मेरे धाम पे आ जाओ, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है वहां रहने की, इस मृत्यु संसार में, मृत्यु लोक में। ठीक है, तो हम नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं, 18 और 19। पहले 18 को 3 बार पढ़ेंगे, फिर 19 को 3 बार पढ़ेंगे। ठीक है, साथ में दोहराएंगे। तमः शत्रौ च मित्रे च, तमः शत्रौ समः च शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयो, तथा मान अपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु, शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। समः संग विवर्जितः। कौन रिपीट कराएगा? समः शत्रौ च मित्रे च समः शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयो तथा मान अपमानयो, शीतोष्ण सुख दुखेषु शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः।
समः विवर्जितः। हरे कृष्णा। और कोई? कोई श्लोक रिपीट करना चाह रहा है? हाँ प्रभु जी कराइए। समः शत्रौ च मित्रे च मित्रे च तथा मान अपमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंवर्जितः। समः संग विवर्जितः। श्लोक नंबर 19। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी तुल्य निंदा मौनी संतुष्टो येन केनचित् संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थितर्मति भक्तिमान स मे प्रिय। भक्तिमान और भक्तिमान में प्रिय नर है, ऐसा है। तो मैं वही पुराना वाला याद था तो वही बोल दूं। ठीक है, ठीक है, रिपीट कराइए रोहित प्रभु, आप ही कराइए। यस प्रभु जी। तुल्य निंदा स्थिति है मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नरः और कोई? मैं बोलती हूँ प्रभु जी, मैं बोलती हूँ। हरे कृष्णा। बोलिए माता जी। तुल्य निंदा स्तुति मौनी तुल्य निंदा संतुष्टो येन केनचित् संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमति भक्तिमान्य में प्रियो नरः। भक्तिमान में प्रियो नरः। अनुवाद। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे अनुवाद। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में समभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। तो यहाँ 18 और 19 में फिर भगवान अपने जो है ना गुणों का वर्णन करें जो भगवान को प्रिय है। तो यहाँ काउंट तो करो कितना कितने गुण हैं। पहला, जो मित्र तथा शत्रु के लिए समान है। दूसरा, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है ना। तो इसको अगर एक गिन लेंगे तो एक भी गिन सकते हैं, नहीं तो दो भी गिन सकते हैं, नहीं दो ही गिन, इसको अलग अलग गिनना चाहिए। मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश, ये इन सब में अपने आप को समभाव रखता है। फिर कहते हैं, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, और जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय। मतलब 10 गुण हो गए इसमें, है ना। तो बराबर वही 5-10 का जो है ना चल रहा है। 2 श्लोक हैं तो 10 गुण, 1 श्लोक है तो 5 गुण, भगवान उसी में चल रहे हैं। ठीक है, तो बहुत इजी है, इसमें कोई बहुत ज्यादा डिस्कशन का पार्ट नहीं है। लेकिन ये पार्ट है कि ये सब गुण पहले भी हमने पढ़ चुके हैं, है ना।
तो शीतोष्ण सुख दुख जो है ना, ये 2.17 श्लोक है, 2.14 है मेरे ख्याल से। मात्रा स्पर्शस्तु कौंतुए शीतोष्ण सुख दुख सुख दुख दा अगाम अपाइन अनित्य तांत तितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, जो सुख और दुख है ना, ये तो मौसम की तरह आएंगे और जाएंगे, तुम्हें स्पर्श करके निकल जाएंगे। तुम इसमें अपने आप को विचलित मत करो, सुख और दुख से ऊपर उठो। यहाँ पे भी वही कहा गया है, जो इन सब जो है ना भावनाओं में नहीं बहता, जो मान अपमान में संभाव रहता है, जो शीत और गर्मी, मतलब ठंड में भी नहाएगा सुबह सुबह शीत और गर्मी, ऐसा नहीं है कि सुबह 5 बजे नहाना बंद कर देगा। क्या ठंड में हम सब नहाना बंद कर देते सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में? काफी लोग हैं जो नहीं नहाते सुबह। अरे सुबह सुबह ठंडी में कौन नहाएगा प्रभु जी, मौसम चेंज हो गया ना, अब मैं हम भी लोग जो हूँ है ना उसमें प्रभु जी, मैं भी हूँ उसमें। हाँ पैर सही बात है। पैर सीधा ही नहीं होता है प्रभु जी, क्या करें। अब मैं भी था पहले, लेकिन अब कृपा हुई है अभी कृष्ण की, तो मैं सुबह सुबह नहा लेता हूँ। पहले नहीं नहाता था सुबह सुबह ठंड में। ठीक है, तो गर्मी हो चाहे ठंडी हो, वो सेम रूटीन फॉलो करता है। ऐसा नहीं है अरे ये अभी गर्मी, अब छोड़ो यार, अब जो है ना एसी में रहते हैं, कौन जाएगा, शाम का पूजा भी रात को हो रही है लेट से, गर्मी चल रही है। तो ऐसा नहीं है, शीत और गर्मी में दोनों में सेम रूटीन फॉलो करता है, किसी उसको फर्क नहीं पड़ता है। सुख तथा दुख में संभाव रहता है। यश तथा अपयश, यश अपयश बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको नाम मिलता है, फेम मिलता है, लेकिन उसके बाद भी आप उसको जो है ना समभाव रखते हो, है ना। तो कहते हैं जैसे जन्म होता है ना, तो इंसान का जन्म मृत्यु फिक्स होता है ना, सुख दुख उसके जीवन में फिक्स हो जाते हैं, और यश अपयश ये फिक्स हो जाता है। ये तीन जो है ना सेट जो होता है ना, जन्म और मृत्यु, सुख और दुख, यश और अपयश, ये तो जन्म के समय ही आदमी का फिक्स हो जाता है कि पूरे जीवन में इसको कितना नाम मिलेगा, कितना अपमान मिलेगा, कितना इसको लोग फॉलो करेंगे, इसको सुख कितना मिलेगा, दुख कितना मिलेगा। क्या हम इतना समझ सकते हैं कि हर एक सेकंड के लिए सुख दुख निश्चित किया गया है भगवान के द्वारा, मतलब प्रकृति के द्वारा, प्रारब्ध में जो हमारे प्रारब्ध बनते हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि आपको जो है ना कब मिलेगा ये निश्चित नहीं, ऐसा नहीं, निश्चित है, कब मिलेगा ये भी निश्चित है। हर समय का विवरण दिया गया है हमारे भाग्य का। इस मोमेंट में, इस क्षण में आपको सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा, कितना बारीक है। जैसे हम एक पिक्चर देखते हैं ना, किसी हीरो का पूरा जीवन दिखाते हैं, उसमें बचपन से लेके बुढ़ापे तक, है ना, वो इस समय ये किया, उस समय वो किया, वो पहले से लिखा रहता है ना उसके स्क्रिप्ट में। अब हीरो जो है ना, अब 18 साल का हो गया, अब इसके साथ ये घटनाएं घटेंगी, उसने पहले ही लिख दिया, फिर पिक्चर में उसको लिया गया और उसको फिर उसके अकॉर्डिंगली पिक्चर में उसको रोल में वो दिखाना पड़ता है कि मैं सुखी हूं कि दुखी हूं। उसी प्रकार हमारा जीवन में भी बचपन में जिस समय हमारा जन्म हुआ, उस समय ही लिखा गया कि इस समय इसको दुख मिलेगा। आप बोलते हो, बोलोगे प्रभु जी ये क्या बात है, सब तो फिर निश्चित हो गया? नहीं, निश्चित सब नहीं हुआ। आपको जब दुख लिखा गया कि इस समय दुख मिलेगा, तो ये नहीं लिखा गया कि वो दुख किसके द्वारा मिलेगा। अब आप जिस भी स्थिति में हो, जो भी कार्य कर रहे हो, आप अपने डिसीजन के अनुसार जहां पे भी हो, वहां पे आपको वो दुख मिलेगा, वहां पे किसी के थ्रू आपको दुख मिल जाएगा। तो सपोज करो हम बोले नहीं नहीं, अब हम ना घर बार में रहेंगे ही नहीं, हम भक्त बन जाएंगे, हम वैष्णव बन जाएंगे, बेस में रहेंगे, तो फिर काय को दुख मिलेगा? वहां पे भी दुख मिलेगा। अगर वैष्णव बन जाओगे तो किसी वैष्णवों के माध्यम से दुख मिलेगा, या कोई शरीर के माध्यम से दुख मिल जाएगा, है ना। अगर आप वही अपने आप को भौतिकता में फंसा देंगे, तो भौतिक में जो है ना आपको दुख मिलेगा। वहीं आप कहीं इंटरनेशनल बाहर अमेरिका यूएस में जॉब करेंगे,
तो वही दुख वहां पे भी मिल जाएगा, है ना। तो एक गांव में बहुत बाढ़ आ गई थी, पढ़ा लिखा आदमी था, वो गांव छोड़ के शहर जाता है, बोले गांव में कुछ भी नहीं बचा अब हमारे लिए, हम शहर जाएंगे, वहां काम करेंगे, वहां अपना पेट भरेंगे और बढ़िया धन कमाएंगे, सुखी होंगे। तो जब जा रहा था तो पीछे पीछे एक परछाई उसके फॉलो कर रही थी। बहुत देर उसने देखा ये परछाई कौन है, फिर उसने रुका और पूछा परछाई से, तुम कौन हो, तुम मुझे क्यों फॉलो कर रही हो? बोले मैं तेरे कर्मों का, तेरे प्रारब्ध हूँ। तो बोले तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, अब तो मैं जा रहा हूँ शहर में। तो बोले तुम कुछ भी चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, मैं तुमको छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं सुख और दुख के रूप में जहां जहां तुम जाओगे वहां वहां तुमको तुम्हारे प्रारब्ध के अनुसार कर्मों का जो है रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि हमने कोई कार्य छोड़ दिया तो हमको नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, वो जो फिक्स है वो मिलेगा ही मिलेगा, कहीं पे भी चलेगा। ठीक है, आगे कहते हैं जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, मतलब असत्संग त्याग ऐ वैष्णव आचार, है ना। असत्संग, जो भी भौतिकता वाले लोग हैं, दूषित संगति वाले लोग हैं, जिनका विचार गंदे हैं, जो नेगेटिव सोचते हैं, है ना, असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, बिल्कुल दूर रहना चाहिए, क्योंकि जैसा रहेगा संग वैसा रहेगा मन, नहीं, जैसा रहेगा संग वैसा रहेगा आचरण, ऐसा ना। जैसा जैसा जैसे जिसके साथ संग करोगे वैसे वैसे आपका आचरण हो जाएगा, आप भी वैसे बनना चालू हो जाओगे। क्योंकि हम इसीलिए ही तो, यही तो फंडा है कि हम कृष्ण का जूठा खाते हैं, हम उचिष्ट खाते कृष्ण का, ताकि उनके संग में रहें, उनका उचिष्ट खाएंगे तो उनके जैसे बन जाएंगे। कोई भौतिकता के साथ रहोगे, उनके साथ जितना हिलना मिलना करोगे, बातचीत करोगे, तो उनके जैसे बन जाओगे। तो इसलिए कहा गया है एसोसिएशन, है ना, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज इज मस्ट, बहुत जरूरी है एसोसिएशन। एसोसिएशन के बिना प्रगति संभव ही नहीं है, क्योंकि वही तो आपको बताएंगे क्या करना है क्या नहीं कर रहा है। हमारे को देख के लगता है ना, अरे प्रभु जी लोग जल्दी उठ जाते हैं, प्रभु जी लोग डेली 16 माला करते हैं, पढ़ते भी हैं, ये भी करते हैं, तो हमको भी करना चाहिए। हाँ, बहुत देख के प्रेरणा मिलती है दूसरों को। जब देखेंगे सामने वाला भी हताश है, परेशान है ना, भक्ति नहीं कर पा रहा है, अरे बोले बहुत लोड है, अरे इतना भक्ति में परेशान हो गया, वो जीवन ही मेरा उथल पुथल हो गया, तो अरे हम भी बोलेंगे छोड़ो भैया, ऐसी भक्ति कौन करेगा। तो हम जैसा एसोसिएशन रहेगा वैसा वैसा आचरण रहता है। तो एक श्लोक आता है ना, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22.87, असत्संग त्याग ए वैष्णव आचार, त्रिसंगी एक असाधु कृष्ण भक्त आर, है ना। मतलब इसमें मैं अनुवाद पढ़ रहा हूँ, वैष्णव के सामान्य लोगों की संगति से हमेशा बचना चाहिए, वैष्णव को सामान्य लोगों की संगति से बचना चाहिए। सामान्य लोग पूरी तरह से भौतिकता में, विशेषतया स्त्रियों में आसक्त रहते हैं, है ना। वैष्णवों को उन लोगों को भी संगति से बचना चाहिए जो कृष्ण भक्त नहीं है। मतलब दो लोगों से हमको बचना है हमारे को, जो एक तो स्त्री संग और भौतिक हैं, जो असाधु हैं, जो कृष्ण भक्त नहीं है, और जो भौतिक है, इन लोगों से संगति नहीं करना चाहिए। तो सेम एक मिलता जुलता श्लोक ना हरिनाम चिंतामणि में भी आता है 4.70, उसमें कहते हैं असत्संग त्याग ए वैष्णव आचार, असत्संगो है साधु अवज्ञा अपार। मतलब भक्त को भक्तों का संग करना चाहिए, भक्तों की सेवा करनी चाहिए, पवित्र नाम का उच्चारण करना चाहिए तथा समस्त जीवों पर दया करनी चाहिए, यही भक्तों का आचरण है। तो भक्ति में अगर जिसको प्रगति करनी है तो उनको इसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तात्पर्य पढ़ते हैं, तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। फटाफट पढ़ लेते हैं। भक्त सदैव कुसंगति से दूर रहता है। मानव समाज का यह स्वभाव है कि कभी किसी की प्रशंसा की जाती है तो कभी उसकी निंदा की जाती है, लेकिन भक्त कृत्रिम यश तथा अपयश, दुख तथा सुख से ऊपर उठा होता है। वह अत्यंत धैर्यवान होता है, वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलता, अतः उसे मौनी कहा जाता है। मौनी कहना मतलब ये नहीं है कि चुप रहना हमेशा, ऐसा नहीं है। सही गलत में बोलना, धर्म के विरुद्ध अपनी बात रखना, और हमेशा कृष्ण के लिए बोलना। इसका मतलब ये नहीं चुप बैठे, कोई कुछ भी बोल रहा है, किसी को रिएक्शन नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं। हमको बोलना है कृष्ण के बारे में, अधर्म का विरोध करना है, गलत चीजों में साथ नहीं देना है,
उसको मौनी कहते हैं। ना कि जो प्रजल्पा करेगा ना उसको मतलब उससे रोकना है हमको, प्रजल्पा नहीं करना है। मौनी का अर्थ यह नहीं है कि वह बोले नहीं, अपितु वह यह कि वह अनर्गल आलाप न करे। मनुष्य को आवश्यकता पर बोलना चाहिए और भक्त के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वाणी तो भगवान के लिए बोलना है। भक्त हर समस्त परिस्थितियों में सुखी रहता है। तो जैसे हमने देखा जड़ भरत ने अपने जीवन में कुछ नहीं बोला। कितनी बड़ी बात है, सोचो एक आदमी पूरा जीवन जी रहा है, बड़ा हो गया है, मतलब होगा बड़े ही हो गए होंगे जब उनसे मिले थे राजा रघुगुणा, जब उनको डोली उठाने के लिए बोले तो ऑब्वियसली 15 17 20 साल के 25 साल के तो रहे होंगे। मतलब कोई इतनी उम्र तक कुछ भी नहीं बोले, कितनी बड़ी बात नहीं लगती? क्या ये छोटी सी बात है? हम एक दिन 1 घंटा नहीं बोलेंगे तो ऐसा लगेगा पेट में गुड़गुड़ होना चालू हो गया है। पता नहीं बोले कैसे करेंगे प्रभु जी, कोई तो चाहिए बात करने के लिए, फोन कर देगा उठा के किसी को भी, अरे क्या हाल है प्रभु जी, क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, फालतू की बात कर लेंगे लेकिन बात करेंगे। और सोचो जड़ भरत महाराज जो ने पूरा जीवन 15 17 साल 18 साल तक कुछ भी नहीं बोला, और वो जबकि अंदर ही अंदर चिंतन कर रहे थे। वो ऐसा नहीं कि उनको बोल नहीं पा रहे थे, अकल नहीं थी या कुछ और, उनको सब मालूम था, सब चिंतन कर रहे थे, अंदर ही अंदर सोच रहे थे कि अगर मैं किसी को कुछ बोल दूंगा तो मेरी उनके साथ संबंध हो जाएगा, आसक्ति हो जाएगी उनकी मुझ में, फिर मैं उस आसक्ति को कैसे काटूंगा। इतना बड़ा मेरे से जो है ना पिछले जन्म में गड़बड़ हो गया कि मैं हिरण की आसक्ति में फंस गया था। अब जो है ना वो काम नहीं करूंगा और मैं किसी से बात नहीं करूंगा, ताकि मेरे माता पिता भाई बहन दोस्त यार बंधु बद्दन परिजन अपना अड़ोस पड़ोस वाले, इन सब का मेरे प्रति किसी भी प्रकार का अटैचमेंट ना हो, इसलिए बात ही नहीं करूं। मैं तो कभी सोचता हूँ तो बिलीव ही नहीं कर पाता हूँ क्या ऐसा कभी हो सकता है। इस जमाने में तो कभी नहीं हो सकता कि कोई सालों साल तक बात ना करे, सिर्फ इसलिए कि अपनी मतलब कंट्रोल पावर के कारण बात ना करे। मेरे को कंट्रोल करना है अपने ऊपर, बात ही नहीं करूंगा, जीवन भर बात नहीं करूंगा। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो वो फालतू की बात नहीं करता एक, और वो सिर्फ भगवान के लिए बात करता है। ठीक है, आगे कहते हैं कभी उसे स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो कभी नहीं, किंतु वह संतुष्ट रहता है। तो प्रसादम के लिए एक्चुअल में ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम पढ़ते हैं ना उपदेशामृत, है ना, उसका सबसे पहला श्लोक आता है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विशेष विषहेत धीरः सर्वाम सर्वामपिमाम पृथ्वीम स शिष्यात्। मतलब वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन के वेग को, क्रोध क्रोध की क्रियाओं को तथा जीभ उदर एवं जननेंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। तो ये सारे वेग जो है ना, 6 प्रकार के वेग बताए गए इसमें। इन वेगों को जो कंट्रोल करेगा वो भक्ति में आगे बढ़ पाएगा, अदरवाइज नहीं बढ़ पाएगा। बहुत जरूरी है इनको वेगों को कंट्रोल करना। जीवा वेगम, वेग जीवा बोल देते कुछ भी, मुंह से अंड शंड बातें निकल जाती हैं, किसी को कंट्रोल नहीं रहता। बाद में अगले दिन जब होश आता है, माफी कर दो, अरे हाँ मैंने गलती कर दी, वैष्णव के प्रति गलती कर दी, कैसे निकल गया मुख से मेरे, अरे प्रभु। भौतिक संसार में तो इतना ज्यादा होता है, इतना अंडे बंड बोल देते हैं मुंह पे, किसी को भी मुंह पे बोले आप तो प्रभु जी बहुत ये हो, आपके कारण ही तो ये है, आप कितने हो, और बाद में निकला तो अरे अच्छा हुआ गया, पागल है सारा, परेशान करता है। तो वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम, जीवा मतलब खाने का जो है ना, चखना, ये खाना है वो खाना है, टेस्ट रस इंद्रियां, रस के प्रति पागल है इंसान, है ना। उधर उपस्थ वेगम, पेट के लिए भोज, पेट भरना है बस, किसी भी हाल में पेट में डालना है कुछ ना कुछ। उधर उपस्थ वेगम मतलब जननेंद्रियों का वेग, है ना, ये सब खतरनाक है एकदम, इनसे बचना चाहिए। इनसे नहीं बचेंगे तो पतन हो जाएगा, निश्चित पतन हो जाएगा, निश्चित। एक इंद्री भी जो होती है ना वो पतन का कारण बन जाती है,
अगर वो कंट्रोल में नहीं रही तो। दूसरे अध्याय में हम पढ़ चुके हैं पहले ही। ठीक है, आगे कहते हैं वह आवास की सुविधा की चिंता नहीं करता, वह कभी पेड़ के नीचे रह सकता है तो कभी अत्यंत उच्च प्रसाद, किंतु वह इनमें से किसी के प्रति आसक्त नहीं रहता। आसक्ति एक्चुअल में सब मेन कारण है। वह स्थिर कहलाता है क्योंकि वह अपने संकल्प तथा ज्ञान में दृढ़ होता है, क्योंकि उसको ज्ञान रहता है। अरे क्या बताऊं मैं, हम चलेंगे, आप लोग भी चलेंगे, आप तो सब जा चुके हो पहले भी। मैं आश्चर्य हो गया था जब मैं देखा था अपना गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा के समय ऐसे ऐसे साधु, ऐसे ऐसे विदेशी भी लोग थे जो पिछले 2-2 साल से परिक्रमा कर, खाली परिक्रमा कर रहे, गोवर्धन की परिक्रमा। अरे वहीं पे ही पत्थर 108 दंडवत परिक्रमा कर रहा है, कोई 1008 दंडवत परिक्रमा कर रहा है। बाप रे बाप, क्या क्या संकल्प लेके बैठे हैं, पता नहीं, बहुत मुश्किल है लोगों का। लेकिन क्या कह रहे हैं, ऐसे ज्ञान में दृढ़ रहता है, वो संकल्प लेता है और उसको पूरा करता है, जो उसको ज्ञान मिलता है उसके अनुसार। भले ही भक्त के लक्षणों की कुछ पुनरावृत्ति हुई हो, लेकिन यह इस बात पर बल देने के लिए है कि भक्त को ये सारे गुण अर्जित करने चाहिए, है ना। ये सब करना कोशिश करनी चाहिए, नहीं है तो भी मेहनत करो और इन सब गुणों को उत्पन्न करो। सदो गुण के बिना कोई शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। हरा भाव हराव भक्तस्य कुतो महत् गुणः। जो भक्त नहीं है उसमें सद्गुण नहीं होते। जो भक्त कहलाना चाहता है उसमें सदो गुण का विकास करना चाहिए। यह आवश्यक है कि उसे इन गुणों के लिए अलग से बाह्य प्रयास नहीं करना पड़ता। अभी तो कृष्ण भावना में तथा भक्ति में संलग्न रहने के कारण उसमें ये गुण स्वतः ही विकसित हो जाते हैं। तो ये सारे गुण जो हैं ये स्वतः विकसित हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, जब भक्ति में रहते हैं तो, है ना। तो ये जो श्लोक है एक्चुअल में हराव भक्तस्य कुतो महत् गुणा, ये है 5:18-12 श्रीमद् भागवतम 5.18.12। बहुत इंपॉर्टेंट ये श्लोक है, मैं इसको निकाल के लाया हूँ आप लोगों के लिए। 5:18-12 मैं खोल के पढ़ के सुना रहा हूँ आपको, है ना। इसका अनुवाद, जो व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव के प्रति अमिश्रित भक्ति उत्पन्न कर लेता है। अमिश्रित मतलब सब समझते ही होंगे, जिसमें किसी भी प्रकार का मिश्रण नहीं है, शुद्ध है ना। वो किसी और के प्रति भक्ति नहीं करता, वो सिर्फ कृष्ण के प्रति भक्ति करता है और उन्हीं के प्रति शरणागति है। ऐसा आदमी, उसके शरीर में सभी देवता तथा उनके महान गुण यथा धर्म, ज्ञान तथा त्याग प्रकट होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो शुद्ध भक्ति करता है उसके अंदर सभी देवताओं के महान गुण स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति भक्ति से रहित होता है और भौतिक कर्मों में व्यस्त रहता है उसमें कोई सद्गुण नहीं होते। भले ही वह योगाभ्यास में दक्ष क्यों न हो और अपने परिवार और संबंधियों का भली भांति भरण पोषण करता हो, वह अपनी मनोकल्पना द्वारा श्री भगवान की बहिरंगा शक्ति की सेवा में तत्पर होता है। भला ऐसा पुरुष में सद्गुण कैसे आ सकता है। तो इसमें बताया गया है कि जो भौतिकता में लगा हुआ हो, चाहे कितना एजुकेटेड ही क्यों ना हो, योगाभ्यास कर रहा हो, इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो, मेडिटेशन कर रहा हो, अलग अलग ध्यान कर रहा हो, लेकिन अगर भक्त नहीं है तो उसमें देवताओं के गुण उत्पन्न नहीं होंगे, है कि नहीं। तो इसमें ना 26 गुणों का भी वर्णन है, वैष्णवों के 26 गुण। तो हम कल चर्चा करेंगे, कल एक ही श्लोक है 20 नंबर, तो उसके साथ हम इन 26 गुणों का वर्णन करेंगे। इसके तात्पर्य में लिखा है, उसमें बताया गया है कि जो है ना 26 गुण होने चाहिए वैष्णवों में, जो स्वतः उत्पन्न होते हैं भक्ति में। ठीक है, तो कल हम इस पे चर्चा करेंगे। किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। वेरी गुड, किसी का कोई प्रश्न नहीं है, सब साफ है। इतने सुंदर गुणों का वर्णन हुआ है। ठीक है, तो हाँ, एक छोटी सी घोषणा कर देते हैं। 25 तारीख से हम लोग की वृंदावन यात्रा जा रही है।
है ना, जिसमें काफी सारे भक्त जाएंगे 25 से लेके 2 तक, 2 जनवरी तक। तो इस बीच में क्लास की छुट्टी रहेगी, क्लास हमारी बंद रहेगी, है ना, क्योंकि हमारे भक्तों में से ही काफी लोग जा रहे हैं। मैं जा रहा हूँ, रोहित प्रभु जा रहे हैं, और भी मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग जा रहे हैं, तो आना संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हमारी क्लास की छुट्टी रहेगी, लेकिन इसमें यह है कि जो है ना, मतलब कुछ भक्त चाहते हैं तो रिवीजन सॉर्ट ऑफ या श्लोका रिसाइटेशन या कुछ ऐसा कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सत्यम प्रभु और सोनिका माता जी की श्लोका रिसाइटेशन की क्लास 11 बजे 10:30 बजे की होती है, तो उन दिनों में आप श्लोका रिसाइटेशन को सुबह करा सकते हो 6 से 7, तो आप लोग के लिए भी अच्छा हो जाएगा। और इस तरह जो ये क्रम है अपना, जो एक रेगुलरिटी बनी हुई है, वो टूटेगी नहीं कम से कम, है ना। हरि बोल माता जी, हरि बोल। तो ठीक है, और भी अगर किसी का और का कोई सजेशन है तो वो भी कह सकते हैं कि भाई ये ना, ऐसा ना करके वैसा कर लें, वैसा ना करके वैसा कर लें, तो हम विचार करेंगे, जो सबसे बेस्ट होगा उसको करेंगे, ताकि भक्ति में आगे बढ़ सके। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास को हम, प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी इसमें बताए पछतावा नहीं करना चाहिए, मतलब कुछ चीज खो जाने से पछतावा नहीं करना चाहिए, बाकी में तो पछतावा कर सकते हैं ना, कुछ मिस्टेक वगैरह हो रहा है तो उसमें। देखो, पछतावा, बस ऐसी बातों पे पछतावा करना चाहिए कि मेरे से भक्ति छूट गई, मेरे से गलत हो गया, वैष्णव के प्रति अपराध हो गया, है ना, मैंने ये कृष्ण के प्रति अपराध कर दिया, उस चीजों का बिल्कुल ग्लानि होनी चाहिए। बाकी भौतिक संसार के लिए नहीं होनी चाहिए कि जी जी। मेरा जो है ना, पैसे का नुकसान हो गया, मेरे मान अपमान हो गया कहीं पे, इस टाइप का पछतावा नहीं करना चाहिए। वो तो प्रारंभ में पहले से ही निश्चित था। जो भौतिक चीजें होती है ना, वो पहले से ही निश्चित रहती। मैंने बताया था, जन्म के समय ही मान यश अपयश सुख दुख पहले से ही फिक्स है, तो आपका तो वो होना ही है, एक न एक दिन तो जाना ही था, तो जाएगा ही जाएगा, तो उसमें क्या पछतावा करना, है वही ना। प्रभु ऐसा जी, होता केवल है कई भौतिक बार। चीजों का। हाँ, भौतिक भौतिक के लिए कई बार ऐसा होता है, बीच बाजार में गलती हो गई, किसी ने आपको पकड़ के मार दिया पछतावा हो रहा है, अरे मेरे को मार दिया, अरे ठीक है, क्या कर सकते हो। ठीक है, भौतिक चीजों के लिए नहीं करना है, लेकिन अध्यात्म के लिए पछतावा करना चाहिए, क्योंकि अध्यात्म ही एक ऐसी चीज है, वो ही एक ऐसी चीज है जो प्रारब्ध में कभी किसी के लिखी नहीं रहती है कि ये कितना भक्ति करेगा, कितना शरणागति करेगा, ये किसी के भी कुंडली में नहीं लिखा रहता है। ये लिखा रहता है कि आध्यात्म आएगा, भगवान के प्रति इसका रुचि बढ़ेगी, लेकिन कितना और कैसे, कितना, इसका अनुपात नहीं लिखा रहता। वो तो भक्त अपने प्रयासों से उसको बढ़ाता है। ठीक है, जी प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्णा। सब लोग महामंत्र के एक बार उच्चारण कर लेते हैं, हरे कृष्णा का। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे राम राम, राम राम हरे हरे। सभी भक्त सभी वृंद भक्त की वृंद की जय। 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 जगत गुरु गुरु श्री श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद की की जय। प्रभुपाद की जय हो। प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरे हरे बोल।